हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनीस ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों ये इस वीडियो में यह जो वीडियो की सीरीज चल रही है बीपीएससी ऑडिटर की सीरीज चल रही है और इसमें अभी तक हमने 12वां सेट लाए हैं और इससे पहले हमने 11 सेट ला दिए हैं। तो जिन दोस्तों ने अगर 11 सेट तक नहीं देखा है तो वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और यह जो प्रैक्टिस सेट है यह हम नाइट को 9 PM में अपने व्हाट्सएप ग्रुप बीपीएससी ऑडिटर हैं वहाँ पे हम शेयर करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस सेट को बनाते हैं और उसके बाद 10 बजे हम उसका आंसर देते हैं और एक्सप्लेनेशन जो है सुबह के 7 बजे देते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग सेट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा और वहाँ पे भी आप सेट बना सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर ऐड ग्रुप करके हमको मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो और दोस्तों अगर आप 150 क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आपको जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वे अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह जो वीडियो है यह आपको बीपीएससी ऑडिटर के साथ साथ 67वीं बीपीएससी CDPO और अदर किसी भी स्टेट PCS के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप रेलवे के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें भी यह क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डैश में चलाया था। तो कब चलाते हैं? 1942 ईस्वी में चलाते हैं और डेट रहता है 8 अगस्त का। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन जो कि बम्बई में है वहीं पे सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिए थे। नेक्स्ट, हेलीबीड और बेलूर के मंदिर डैश द्वारा बनाए गए हैं। तो यह बनाया गया है होयसल राजवंश के द्वारा। नेक्स्ट, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे डैश से पराजित हुए थे। तो वह अफगान से हार गए थे। अफगान के थे कौन? नादिर शाह। उन्हीं का सेनापति थे कौन? अहमद शाह अब्दाली, जिनसे मराठे हार गए थे और यह युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने डैश के लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा था। तो यह मांगते हैं भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए। उस समय कोई भी केंद्रीय सत्ता का अभाव रहता है जिसलिए भारत पे अनेक विदेशी आक्रमण होते हैं। इसी से दुखी होकर अकबर क्या करते हैं कि एक मुगल साम्राज्य की इतनी मजबूत कर दे रीढ़ कि पूरे भारत पे वो अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। तो यह हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कब? 563 BC में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 BC में कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, हाथियों के उपचार के लिए देश का प्रथम हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, पीजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच दाब के अंतर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ युग्म देखते हैं, आर्टेमिस। आर्टेमिस जो है आर्टेमिस यह बाह्य सोलर प्रणाली के अध्ययन के लिए है, गलत है। आर्टेमिस जो है यह 2024 ईस्वी तक नासा के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को भेजने की योजना है। क्योंकि अभी तक जो भी यूएसए के नागरिक गए हैं चंद्रमा पे वे सभी उत्तरी ध्रुव पे गए हैं, दक्षिणी ध्रुव पे कोई नहीं गए हैं। तो यही मिशन है आर्टेमिस। और सनराइज जो है सूर्य की उत्पत्ति तथा सौरकण तूफान का अध्ययन करने के लिए है, यह सही है। और एक्सोमार्स मंगल ग्रह की सतह पर वातावरण का अध्ययन करने के लिए है, ये भी सही है। तो 2 और 3 दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर C होगा, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट, पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कब्बन पार्क डैश शहर में स्थित है। तो यह है कहाँ? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर को समर्पित बल्लुवर कोट्टम डैश में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? बल्लुवर कोट्टम। तो यह स्थित है तंजावुर में। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं कि तंजावुर कहाँ है। नेक्स्ट, वह मंदिर का रथ जो अपने बृहत आकार के लिए प्रसिद्ध है तो कहाँ है? कांचीपुरम में। और कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, ओनम पर्व डैश में मनाया जाता है। तो ओनम पर्व केरल में मनाया जाता है और तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध पर्व पोंगल मनाया जाता है।
नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे कौन थे? तो वे थे M.G. रामचंद्रन और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, वर्ष 2018 की बाघ गणना में मध्य प्रदेश के बाद जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो सबसे अधिक तो जनसंख्या मध्य प्रदेश में बाघ की है और उसके बाद है कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में जो बाघ की संख्या है वह कितना है? 526 है। और जो कर्नाटक में बाघ की संख्या है वह कितना है? तो यह 524 है, मात्र 2 कम। और यह BPSC का एग्ज़ाम है, इसीलिए एक आप बिहार में भी नोट कर लीजिए, बिहार में बाघ की संख्या वर्तमान में 31 है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है? तो हम सरोजिनी नायडू को कहते हैं और सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था तो किसने किया था? तो यह किया था शाहजहां ने। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ तथा रानी सिल्विया भारत दौरे पर आए थे। निम्नलिखित देशों में से यह किससे संबंधित है? तो इनका जो संबंध है वह स्वीडन देश के हैं। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है इसकी राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामोआ दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है, जो कि सही है। वर्ष 1961 में स्वतंत्रता से पहले सामोआ पर न्यूजीलैंड का शासन था, ये भी सही है। और सामोआ का प्रमुख व्यवसाय मत्स्य पालन, कृषि और पर्यटन है, ये भी सही है, क्योंकि सामोआ जो देश है यह एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी एपिया है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से 1, 2, 3 और 4 सभी ऑप्शन सही हैं और ऐसी कोई ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में शुरू किया गया था? तो यह किए थे चंपारण में और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में होता है और गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और इसी के लिए इसको प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट, विवेकानंद शैल स्मारक डैश नगर में स्थित है? तो यह है आपको कन्याकुमारी में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल डैश राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, निर्माणाधीन लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना LSHEP किस राज्य से संबंधित है? तो यह इसका संबंध है असम और अरुणाचल प्रदेश से और यह सुबनसिरी नदी पर ही है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा अंतरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं चालन, क्योंकि चालन में पदार्थ के जो कण होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट, किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कन्फ्यूशियस को, और जो कन्फ्यूशियस थे यह चीन से संबंधित थे और यह चीन का प्रथम व्यक्तिगत अध्यापक इनको माना जाता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है? तो यह होता है परावर्तन के कारण। और अच्छा एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए कम से कम साउंड और परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर का अंतर होना चाहिए, या फिर एग्जैक्ट अगर पूछ दे तो 16.5 मीटर का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट, जल के बीकर में बर्फ़ पिघलता है जो बीकर में जल का तल तो क्या हो जाएगा? जब बर्फ़ अगर कोई भी बाल्टी या बीकर किसी भी चीज़ में अगर तैर रहा है तो उसके बाद अगर वो पिघल भी जाए तो भी उसका वही रहेगा जल स्तर, क्योंकि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल डैश को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारियों में भ्रूण विकास डैश में होता है? तो यह कहाँ होता है? तो यह गर्भाशय में होता है और जो डिम्ब ग्रंथि में होता है इसमें निषेचन होता है। नेक्स्ट, डैश सभी अम्लों के लिए समान तत्व है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, H आयन। नेक्स्ट, दर्पण को रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो यह होता है सिल्वर नाइट्रेट।
और सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो AgNO3। क्या होता है, AgNO3। नेक्स्ट, लिपिड डैश होते हैं, तो लिपिड होते हैं बसीय अम्ल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है, तो यह आपको जोड़ता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, वायु का प्रमुख संगठक क्या है, तो सबसे प्रमुख पूछा जा रहा है तो सबसे प्रमुख होता है नाइट्रोजन, और क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है और यही सबसे अधिक होता है। ऑक्सीजन होता है 21% अप्रॉक्स में, और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्व का गुणधर्म डैश से निर्धारित होता है, तो यह होता है परमाणु क्रमांक से। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता डैश के रहने के कारण दूर होती है, तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है, तो यही सी इसका आंसर हो जाएगा। 37 का क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष डैश से सही किया जा सकता है, तो यह किया जाएगा अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि लेंस उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कोशिकाओं के विचरण के लिए अत्यावश्यक है, तो फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर यानी कि वो हो जाएगा, और यही यूनिवर्सल डोनर है, और अगर यही लेने वाला कह दिया जाए तो कौन, AB। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, तो यह करती है आँख की एक ग्रंथि होती है लैक्रिमल, वही यह स्रावित करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्के बनने में मदद करती है, तो यह करती है आपको कौन सा विटामिन, तो विटामिन के करती है, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य क्या होता है, तो यह होता है WBC का काम संक्रमण रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, धनुक बाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है और डैश का लक्षण है, तो यह लक्षण है आपको टेटनस का। टेटनस जब बीमारी हो जाती है तो उसमें मुंह खोलने में बहुत ही परेशानी होती है। नेक्स्ट, डैश के अभाव से मधुमेह रोग होता है, तो यह होता है इंसुलिन के अभाव से, और इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो वह है आपको शुक्र। कौन सा, शुक्र, जो कि सबसे गर्म ग्रह भी है, और इसको फोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डैश से समानुपातिक है, तो यह किससे समानुपातिक है, तो चुंबकीय गालक और कुंडली के क्षेत्रफल का गुणनफल के समानुपाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, धातुएं अच्छी चालक होती है क्यों होती है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातुएं में क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा प्रधानतः डैश के कारण होती है, तो यह होती है आपको किस कारण, हाइड्रोजन के जलने से होती है। किसके कारण, हाइड्रोजन के जलने से होती है, क्योंकि सौर ऊर्जा में नाभिकीय संलयन होती है और उसमें हाइड्रोजन के अणु मिलकर के क्या, हीलियम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चलता है तब क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि कण की गति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, ऐसी कुंजी है जो अद्वितीय आंकड़ा संचय सारणियों में अभिलेख को पहचानती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्या, तो प्राथमिक कुंजी कहेंगे। नेक्स्ट, बिलियन 2 या अधिक सारणियों से डैश को जोड़ने की प्रक्रिया है, तो यह आंकड़े को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, जलवायु और स्वच्छ वायु संघ क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन देखते हैं, यह विश्व के कई संगठनों की एक स्वैच्छिक साझेदारी है। क्या है, यह विश्व के कई संगठनों की एक स्वैच्छिक साझेदारी है जो कि सही है, और इस संघ का प्राथमिक उद्देश्य मीथेन
ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करना है, ये भी सही है। और हाल ही में भारत CCAC से जुड़ने वाला 65वां देश बन गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि A, B 1, 2 और 3 तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा पानी मेरी हिरासत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह किया गया है हरियाणा के द्वारा, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वह यहाँ संख्या पूछा जा रहा है तो 46, अगर जोड़ी में पूछ देता तो क्या? 23 जोड़ी। आप लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, डैश में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ? चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट, संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के डैश में स्थित है? तो यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है। पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को डैश से जोड़ती है? तो यह जोड़ती है चेन्नई को किससे? तो तूतीकोरिन से। किससे जोड़ती है चेन्नई को? तो तूतीकोरिन से जोड़ती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं, धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाले दबाव को वायुदाब कहते हैं, जो कि सही है। वायुदाब को बैरोमीटर यंत्र से मापी जाती है, ये भी सही है। और वायुदाब में परिवर्तन के कारण हवा में क्षैतिज गति उत्पन्न हो जाती है, जिसे पवन कहते हैं, ये भी सही है। और समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि चारों ऑप्शंस सही है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2000 साल पुरानी प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? तो यह आपको मिला है गोट्टीप्रोलु, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें क्या होता है? तो इसमें होता है पूर्ति और मांग दोनों सम होता है। नेक्स्ट, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो यह है राजीव कुमार। और अमिताभ कांत कौन है? तो इसके अभी CEO हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट, उस व्यक्ति को पहचानिए जिन्हें तमिल साहित्य में ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि तमिल ताता के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? तो इसको R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस वर्ष भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? तो यह हो जाएगा वर्ष 2027 ईस्वी तक। नेक्स्ट, अविश्वास का प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सत्य है। तो कथन देखते हैं, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा के नियम 180 के अधीन आता है, जो कि क्या है? तो यह सही है। अनुच्छेद 75 में यह उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, इसीलिए विश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। और कोई विपक्ष का सदस्य ही प्रस्ताव ला सकता है, कोई भी ला सकता है, विपक्ष का ला सकता है, ये भी सही है। और जब यह प्रस्ताव सदन के समक्ष आता है तो सदस्य सरकार के कार्यकाल के प्रत्येक पहलू पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका ई आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? तो बस 2 थे। और जो 100 संत थे उनको साउथ में क्या कहते हैं? नयनार, जिसमें 63 संतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सब्जी का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका आलेरेसिया है? तो यह है आपको फूल गोभी का। किसका? फूल गोभी का। नेक्स्ट, तमिल का प्रथम नाटक मनोन्मनियम डैश की रचना है? तो मनोनियम के रचनाकार कौन हैं? तो पम्मल संबंध मुदलियार, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पम्मल संबंध मुदलियार। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु में होजियरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो यह है कोयम्बटूर, जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गुणसूत्र को सर्वप्रथम हाम्फीमिस्टर ने पराग मातृ कोशिका में देखा था, ए
सही है। और वाल्टियर ने 1888 में इसे गुणसूत्र नाम दिया था, ये भी सही है। और बेबेराई एवं सतन ने सिद्ध किया कि जीन क्रोमोसोम का भाग है और गुणसूत्रों को आनुवांशिक वाहक भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो इसको मांग पुश स्फीट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है। तो यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाएगी, जो कि अनुच्छेद 108 में इसकी व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है। तो यह राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 32 है। और इसमें 5 प्रकार की रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है और हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रीट जारी करती है, जो कि अनुच्छेद 226 के तहत करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो जो राज्यसभा होता है उसके 2 अध्यक्ष होते हैं, वह उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के अध्यक्ष नहीं होते हैं, और इसीलिए यह इसका क्या आंसर हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वह कौन सा है? तो यह है संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके किस में? अनुच्छेद 300 के कम में कर दिया गया और यह तब से मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोत्तम है? तो वह है केरल में। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, या फिर कहीं कहीं देता है साओ पाउलो, तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट, चौथा खंभा किसका घोतक है? तो यह हम समाचार पत्र को कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में कारक थे? तो यह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इन्होंने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। कौन? धारा 17 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात कर देना ही डंपिंग कहलाता है। अगर हमारे देश के अंदर कोई भी वस्तु को बनाने में 10 रुपये लग रहा है और इसको अगर हम लोग 9 रुपये में ही किसी अदर देश को बेच देते हैं, तो वही हम लोग का डंपिंग कहलाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक डैश द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अकबर के द्वारा, और उस समय अकबर के वित्त विभाग की रक्षा जो देखरेख करते थे वो करते थे टोडरमल। तो कभी कभी पूछ देगा कि कौन थे, तो अकबर अगर ऑप्शन में नहीं है तो टोडरमल वहाँ जरूर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो वह करते हैं राजेंद्र प्रथम ने, जो कि श्रीलंका के राजा उस समय रहते हैं महिम 5, जिसको कि हरा करके वह श्रीलंका पे कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है, और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने किया था? तो यह किया था राजराज प्रथम ने, जो कि चोल शासक थे। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया? तो यह दिया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, और इसी को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन निभाएगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाएंगे कहाँ? तो घास में, घास स्थल जहाँ रहेगा वहाँ पे। नेक्स्ट, सागर जल के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो यह कहेंगे ज्वार भाटा, और प्रत्येक ज्वार 12 घंटे
26 मिनट के बाद आती है और एक ज्वार के आने के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है और फिर से 6 घंटा 13 मिनट के बाद ज्वार आ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह जो है वह अथर्व वेद में इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, 2 विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी को क्या कहते हैं? तो 2 विशाल भूभाग है और इसको एक सर्करी भूमि पट्टी जोड़ेगी तब भूसंधि, और 2 विशाल जलराशि है और उसको एक पतला सा जलराशि जोड़ेगा तो उसको हम लोग कहते हैं जल संयोजी या फिर जल संधि। नेक्स्ट, मार्च 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिसलाव से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है क्रोएशिया, और क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेव। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? यहाँ विपुल का मतलब होता है अत्यधिक, तो कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला कांट दांत क्या कहलाता है? तो उसी को हम लोग कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं हम लोग? रदनक कहते हैं। नेक्स्ट, अल्कोहल में डैश निहित होता है? तो अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है? तो यह अस्थि मज्जा में बनती है और इसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। और आरबीसी तो यहाँ बनता है, डब्ल्यूबीसी भी अस्थि मज्जा में ही बनता है। नेक्स्ट, वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो यह नासिरा शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में चर्चित लिब्रा पद संबंधित है? तो लिब्रा एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? तो यह है नेहरू, और नेहरू की जो राजधानी है वह कहाँ है? यारेन है। कहाँ? यारेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव, जिसे थुम्बी महोत्सव 2020 नाम दिया गया है, मनाया जाएगा? तो यह कहाँ? तो यह केरल में मनाया जाएगा और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था 3 जून 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना आती है। नेक्स्ट, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो बढ़ती जनसंख्या होता है, उच्च बेरोजगारी होती है, बढ़ती गरीबी होती है, परंतु बढ़ता आतंकवाद नहीं होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वन उत्पाद एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं आपको प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोल शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट, संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? तो यह है अमेजॉन, जो कि एंड्रीज पर्वतमाला से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। और यह अगर लंबी पूछ दे तो लंबी सबसे बड़ी नील नदी है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। और अमेजॉन नदी विश्व में सबसे अधिक शुद्ध जल समुद्र में ले जाती है, लगभग दुनिया के शुद्ध जल ले जाने का 20%। और अमेजन चौड़ाई में भी सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बहुत जल्दी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में कभी भी एकेश्वर में विश्वास, यानी कि एक ईश्वर को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां दक्षिण एशियाई खेल SAG 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया नेपाल में, और नेपाल की काठमांडू में, और इसमें सबसे अधिक पदक जीते भारत। नेक्स्ट, हृदय रोग किससे होता है? तो हृदयघात होने का सबसे प्रमुख कारण कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट, इलीसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो इलीसा जो होता है एड्स प्रतिरक्षी, और एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाता है, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
27 मार्च 2020 से नाटो का 30वां सदस्य कौन सा है? तो यह है आपको उत्तरी मैसेडोनिया यानी कि नॉर्थ मैसेडोनिया। नेक्स्ट, फाउंटेन पेन के आविष्कारक इन्वेंटर कौन है? तो वाटरमैन। नेक्स्ट, 3 रंग मूल रंग है, ये कौन है? और इसी को हम लोग मूल रंग को ही हम लोग प्राथमिक रंग भी कहते हैं, जो कि लाल, हरा और नीला है। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2019 से देश के 28वें थल सेनाध्यक्ष कौन हैं? तो यह है मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रकुल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया? तो यह 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया और यह सबसे पहले कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो यह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और इसी के कारण सूर्य क्या करते हैं कि पूर्व में उगते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। नेक्स्ट, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का प्रभाव भाग 2 में है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो यह है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में स्थित है और यह सतलज और ब्यास नदी से इसको पानी मिलती है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है असम में और वहीं पे मानस, नामेरी, डिब्रू सखोवा ये सभी नेशनल पार्क असम में ही हैं। नेक्स्ट, कांचीपुरम अवस्थित है, तो यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो यह किस चीज़ का है? तो राजकोषीय नीति का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो यह होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और बीपीएससी में आपको पता ही है कि 10 मैथ के और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ 10 मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए और दोस्तों इसका भी हम केवल आंसर ही बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। अगर जिन दोस्तों को भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमको कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और इसका हम अलग से एक्सप्लेनेशन ला देंगे। तो देखते हैं, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट के स्थान पर क्या आएगा? तो देखते हैं सीरीज 15, 18, तो यानी कि 3, 18, 5, 23, 23, 7, 30, 30, 9, 39, 39, 50, 39 और 11, 50, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, तो आगे क्या हो जाएगा? तो 13 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ए और बी किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उसके बाद दोनों अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर 4 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 रेलगाड़ी हैं जिसमें एक की गति 72 किलोमीटर पर घंटा एवं दूसरी की गति 54 किलोमीटर पर घंटा है तथा रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 120 मीटर है। यदि दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जाती है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ 72 और 54 है, यानी कि 18 का डिफरेंस है। तो और 100 और 120 कितना? 220/18 को अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5, यानी कि 44 सेकेंड में क्या होगा? यह पार कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक नाव 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से धारा के साथ तथा 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से धारा की विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति क्या होगी? तो देखते हैं, 8 और 5 तो दोनों को जोड़ेंगे 13, 6.5 क्या हो जाएगा? शांत जल में नाव की स्पीड, और जब इसमें से हम घटाएंगे तो 1.5 और 1.5 का मतलब 1.1/2 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिधि दोनों बराबर है तो दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? तो यह हो जाएगा, यह बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6 बचता है, 10 से भाग देने पर शेष 8 बचेगा, 12 से भाग देने पर शेष 10 बचेगा और 24 से भाग देने पर शेष
22 बचेगा तथा 36 से भाग देने पर शेष 34 बचेगा, तो संख्या क्या होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग भाग दे करके देख ले। तो इसका आंसर 358 होगा। नेक्स्ट, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उसमें कप्तान की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु बढ़कर 26 वर्ष हो जाती है, तो कप्तान की आयु कितनी होगी। तो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसका क्या 38 हो जाएगा, क्योंकि 26 वर्ष तो कप्तान अपना रहेगा ही, और जब 1 वर्ष इसका बढ़ रहा है यानी कि 12 खिलाड़ियों का 1 वर्ष बढ़ेगा, तो 12 यानी कि 26 और 12 क्या 38। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x = 7 - 4 √3 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो दोस्तों x का वैल्यू 7 - 4 √3 है, और 1/x जैसे ही हम करेंगे तो 1/7 - 4 √3 इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 + 4 √3/7 + 4 √3। आप लोग बनाइए, बहुत ईजी है। इसका आंसर डी आएगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप हमको बताएं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, √12,544 बटा 12,684 क्या होगा। तो ये तो भाग देने हैं, तो इसका हो जाएगा 112 बटा 112.62। इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 घंटियाँ एक साथ 8 बजे बजी थी। तीनों घंटियाँ क्रमशः 8, 10 एवं 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो फिर वे सभी एक साथ कब बजेगी। तो 8, 10 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 40, लेकिन 8:40 कोई नहीं है, तो फिर हम 40 ऐड कर लेंगे, तो 9 बज के कितना आएगा 20 मिनट। इस समय भी नहीं है कोई ऑप्शन में, तो और फिर 40 ऐड करेंगे तो 10 बजे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभी 10 मैथ का हम क्वेश्चन देखे हैं। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका अलग से सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, या फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। तो यह मिले थे उरुवेला यानी कि बोधगया में मिले थे, और इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था कहाँ, सारनाथ में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ। तो यह हुआ था बोधगया में रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर को हुआ था। गौतम बुद्ध को हुआ था फल्गु यानी कि निरंजना नदी के किनारे, इनको बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह होता है निरंजना नदी। निरंजना नदी को ही हम लोग फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सांप्रदायिक सद्भाव का प्रसार करना, और इसके नेता थे बहावी आंदोलन के सैयद अहमद बरेलवी, और इसका मुख्य केंद्र जो था वह पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो पटना, और इसके नेतृत्व करते थे सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। तो यह बढ़ जाती है। जैसे ही सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी वैसे ही वर्षा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मानसून का मतलब बारिश का मौसम, यानी कि आर्द्रता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है। तो यह होती है 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। नेक्स्ट, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किधर। तो यह पूर्वी भाग में होती है, क्योंकि बिहार का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला किशनगंज है, और सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है, और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। तो इसीलिए पूर्व भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत होता है। तो यह 90% होता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यह है 243। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में उप हिमालय पर्वतपदीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो यह पाया जाएगा पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट, और पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जिला भी है। नेक्स्ट, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है प्लूटो को, जो कि प्लूटो किसके गुरु रहते हैं, आप लोग ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यह किया गया है वर्तमान समय में ही सुशील कुमार मोदी के द्वारा, जब यह उप मुख्यमंत्री थे तब। नेक्स्ट, पुस्तक मिडनाइट्स चिल्ड्रेन किसने लिखी है। तो इसके लेखक है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट,
डेवी ने किस तत्व का खोज किया था? तो डेवी ने टोटल 5 तत्वों की खोज करते हैं, जिसमें उनका रहता है मैग्नीशियम, सोडियम, इन सब तत्वों का भी उन्होंने खोज किया था। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ आप डेली सेट ज़रूर बनाएं। और दोस्तों, ये भी आप हमको बताएं कि कमेंट में कि आपको 150 मार्क्स में कितने मार्क्स आपको आए हैं। तो दोस्तों, और यह आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लगता हो तो अपने जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो किसी और को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए। यही आपका और हमारा सभी का लक्ष्य है। और कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सही से पढ़ते रहें। हाँ, और हमारे साथ बने रहें, हम आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। तो थैंक यू फॉर